जो है वो पूरा भाई साहब आप लोग थोड़ा आने जाने वालों को दिक्कत नहीं बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ चालू करो चालू करो बंद करो बंद करो बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ किसी छाव में बैठ जाओ साहब आ गए छाव मिल रही है वहाँ खड़े हो जाओ इधर खड़े हो जाओ छाव मिल रही है खड़े हो कोई दिक्कत नहीं बढ़िया आराम से शांति से ये है ना जाएगी इधर ये स्कूटी की तरह जाए कोई ऐसा नहीं है कि अब तक तुमको यही रुकना है अपन वहाँ पर भी जाए कोई दिक्कत नहीं सभी साथी शांति बनाए हैं और जो भी हमारी जायज समस्या है हम ज्ञापन के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। सभी लोग हमारे बीच जन आक्रोश रैली का करने का उद्देश्य ये जन आक्रोश आंदोलन रखने का उद्देश्य सिर्फ ये है, जिस तरह के हम आंचलिक क्षेत्रों में संघर्ष के साथ उनके साथ हमने बैठ करके बीएसएनएल के 70 से ज्यादा अधिक टावर लगवाए आदिवासी क्षेत्रों में बीएसएनएल का, लेकिन दुर्भाग्य साहब आज भी वो टावर नहीं चालू किए। आप बताइए, आपके पास अगर 1 घंटा भी नेट बंद करते तो आपकी क्या हालत होती है, पूरे कंट्रोल रूम की क्या हालत होती है, जिला प्रशासन की क्या हालत होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन वो दशकों से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। इतना तो रहम कीजिए कि वो टावर जो लगे कम से कम उसको चालू करवा दिए। कई बार हमने जिला प्रशासन को मौखिक रूप से लिखित रूप से भी अवगत करा चुके हैं कि बीएसएनएल की जो टावर आपने लगवाए शोबाजी के नहीं लगाए हैं, भाई कंट्रोल छोड़िए उसमें, ताकि हम जन को फायदा हो सके। और मैं ये देख रहा हूं कि जो ट्राइबल सप्लाई का जो पैसा होता है अरबों खरबों की राशि आती है, लेकिन धरातल पर यह पहुंचती नहीं। उसका खासा उदाहरण यह है साहब कि आप देखेंगे कि टिमंडी में जो रेट बसा रहा है वो ट्राइबल सप्लाई के पैसे से बना हुआ, लेकिन वहां पर नगर पालिका कब्जा है। 4 साल से आवेदन कर रहे हैं कि भाई इनको जो भी रहवासी जो बाहर किसी भी या तो इलाज करने के नाम से रोजगार के नाम से बाहर जाते हैं, लेकिन जब टिमंडी में स्टेशन में पहुंचते हैं तो उन्हें रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ये दुर्भाग्य है कि भाई कोई व्यक्ति को वहां रुकने की व्यवस्था नहीं होती। नगर पालिका ने कुंडली मार के बैठा वहां पे, जबकि उनके भवन ऑलरेडी आवंटित है। और आज स्वामित्व योजना चल रही है। सरकार की गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वो चाहती है कि जो यहाँ का आमजन है वो किसी भी वर्ग का है, अगर वो दशकों से उस जमीन पर रह रहे हैं, जितनी जमीन उनके कब्जे में स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको भू अधिकार का प्रमाण पत्र मिलेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस तरह की कोई चीजें नहीं हो रही। तो जिला प्रशासन कम से कम एटलीस्ट वो वर्ग जो अपनी बातें तक आप तक नहीं पहुंचा पाती, हमारे देश के जितने कार्यकर्ता इतने उतने बोल करके अपनी जागरूकता बढ़ाई है और लोगों की जो सरकार की योजना उनके बारे में उनको समझाया, तब जाकर वो इस
पटल तक पहुंचने का प्रयास किया। हम चाहते हैं कि स्वामित्व योजना को पुनः लागू किया जाए और जहां जहां भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसका निराकरण करके पट्टे दिया जाए। हमारे क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की स्तर को बेहतर बनाने के लगातार सरकार अतिथि शिक्षकों को भर्ती करा रही है, कई तरह की चीजें। लेकिन आज भी मिडिल जो स्कूल है उन स्कूलों में 8वीं तक के पढ़ाने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, ना वो गणित के हैं, ना इंग्लिश के हैं, ना विज्ञान के हैं। तो हम जिला प्रशासन भी चाहते हैं कि ये जो सत्र वो निकल चुका है, लेकिन आने वाला सत्र अगर हो तो वहां पर जो भर्ती है वो हो जाना चाहिए। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि राजा बरारी में सभी स्टेशन बना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कचनाथ, गुवाहाटी, पाटुका, देवराबंदी साइड में आज भी 3 फेज के मोटर नहीं चलते। आज भी वहां पर डीजल से इंजन के माध्यम से सिंचाई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो भी मौजूद हो और बताएं कि क्या कमी है वहां पर, क्यों वहां पर पावर नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों किसानों को इस हालात में छोड़ रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने एकड़ में इतनी उपज हो रही है, लेकिन आदिवासी अंचलों में जिस तरह की समस्या है कोई देखने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर लगा जाए। और प्राथमिक और मिडिल स्कूल में मैं देख रहा हूं कि बच्चे टार पट्टी भी बैठे हो, कई जगह ऐसी स्थिति है टार पट्टी तक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो डेस्क जिला प्रशासन डेस्क की प्रबंध करे और भीमपुरा में भी इसी प्रकार की जो सुंदर पानी हो, आपका घुनाडाना हो, चिकलपाट हो, चाहे वो लाला चापड़ हो, कोट में इस साइड में पावर स्टेशन नहीं है तो आज भी वहां पर 10 घंटे की जो बिजली है वो भी 3 फेज नहीं मिलता। तो हम तो बिजली विभाग से चाहते हैं कि वो ये कार्रवाई जल्द प्रारंभ करे और आजादी के 75 वर्ष के बाद भी जो सड़कें का मैं विवरण आपके माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं। प्रशासन को भी टेक किया है सोशल मीडिया के अंदर, किस तरह से वह नारी जो मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण जो योजना है लाडली लक्ष्मी बहना योजना, उसके पैसा के उसके वाले अंगूठा लगा के निकाल लेते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, सरकार का पैसा इस तरह से, क्योंकि वो जानते हैं कि आदिवासी के खाते पे जो है मोबाइल लिंक नहीं होता और कियोस्क संचालक बड़े होशियार है, वो बताते सबसे पहले पूछते हैं कि आपका नाम नहीं है साहब। अगर उनके पैसे 10,000 है और उन्होंने अगर उनसे 5,000 का वीडियो का भी बोला तो वो 10,000 निकले, तो क्योंकि उनको पता है कि इनके पास मैसेज जाएगा, इनको पता नहीं चलेगा। ये दुर्भाग्य है। तो कम से कम बेगों को ये निश्चित होना चाहिए कि बेगों के पास जो मुझे लगता है कि पैसा है, इस देश का पैसा है, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ पर हर प्रकार के वो व्यक्ति का जो यहाँ पर टैक्स देते हैं, चाहे वो छोटे छोटे सामान खरीद के देता हो, चाहे जो भी हो, वो जनता का पैसा होता है और जनता का पैसा को सुगमता के साथ जो खाता धारक है, जो व्यक्ति है, उनके पास पहुंचनी चाहिए। दूसरा है जो युवाओं के लिए सरकार ने बहुत बढ़िया योजना है, टंटे मामा और बिरसा मुंडा योजना। सरकार की योजना है कि भाई इसके माध्यम से 50,000 से लेकर हम 10 लाख तक युवाओं को रोजगार देंगे, जिसमें 8वीं और 12वीं पास की पात्रता है। तो देखिए साहब, यहाँ से सरकार जनजाति कार्य विभाग के माध्यम से तो पत्र स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन बैगों में चप्पलें खिंच जाती है। हमारी लड़की बार बार हमको फोन लगाते हैं, साहब हमारे बैंक फाइनेंस में कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? ये जिला प्रशासन को देखना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आवेदन कर रहा है तो रिजेक्ट क्यों कर रहा है? अगर रिजेक्ट करना है तो आवेदन क्यों करवा रहे हैं? तो बार बार आप उनको किसी न किसी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो हमारी मांगे है इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए और जो भी बैंकों को देख रहे वो अधिकारी, जो भी व्यक्ति लोन, ये युवा लोन लेना चाह रहा है, उसको उनको साथ देना चाहिए, बैंकों तक उनको पहुंचना चाहिए, तब जाके वो लोन की सुविधा मिलेगी और हर व्यक्ति सशक्त होगा और वो रोजगार स्वरोजगार से जुड़ेंगे। कहने मात्र से काम नहीं होगा। दूसरा है साहब, हरदा जिले में वन विभाग कार्यरत है और लगातार मैंने उसमें बात रखी है कि अलग अलग जगह पे जिसके पास छोटे मोटे जमीन में उन्हें अपने भरण पोषण के लिए, ना कि बेचने के लिए, भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, परिवार का पालन करने के लिए वो करते हैं, लेकिन वन विभाग के माध्यम से बड़ी पीड़ादायक कार्रवाई करते हैं कि पूरी जेसीबी से उनके फसलों को उखाड़ देते हैं।
कितना दुर्भाग्य होता है। वो किसान पता नहीं कहां से बीज इकट्ठा करके लाता है, कितनी मेहनतें करते हैं, वो जद्दोजहद के बाद वो फसल लगाते हैं, लेकिन वन विभाग के मन में 1% भी कोई उनके लिए संवेदना नहीं है। बड़ी पीड़ा होती, बड़ी तकलीफ होती है। पिछले बार भी हमने तेजाजी चौक के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके उसको रुकवाए थे, लेकिन लगातार जैसे भी माहौल उदासीन हो जाता है, वन विभाग बिल्कुल एक्शन पे आ जाता है। अगर इसी तरह एक्शन पे आना चाहते हो तो दीजिए ना इन महिलाओं को लाडली लक्ष्मी बहना योजना का, इसमें क्यों नहीं करते? युवाओं को दीजिए ना रोजगार। इसमें शिक्षा अधिकारी आज पहुंच चुके हैं, उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि ग्राम जामोगोग में सर वहां पर मिडिल स्कूल भी है और प्राथमिक स्कूल भी है, लेकिन आज की वास्तविक परिस्थिति है कि जो प्राथमिक स्कूल में है, जहां पर करीब 100 बच्चे दर्ज है, उनके बता देंगे परमिशन नहीं है, लेकिन आज तक किसी राजनीतिक दबाव या कुछ कारणवश वो लोग नहीं हटा पा रहे। तो आज वहां के लोग भी चाह रहे कि वो गौशाला वहां से हटे। छूट गए हैं या जो नए आ रहे हैं उनको पोर्टल करने से दोबारा से किया जाए। इससे पहले भी हमने मतलब अगली बार भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं। इस तरह से आपके कामों को रोका जा रहा है। हम मांग करते हैं कि वो हमारी वास्तविक अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। ये जो हमारी लड़ाई है, ये बुनियादी जरूरत की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, ये प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई है जो इस देश के अंदर हम रहते आए हैं। और हम चाहते हैं इसमें कम से कम 4-5 विभागों के नाम से हम ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि राजस्व विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी और वन विभाग के जो अधिकारी भी यहाँ मौजूद हो, ताकि हम उनसे बात कर सके। क्योंकि आने वाले समय पे हम इसी तरह धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हम बहुत गरीब तबके के लोग हैं, हमारे पास तो किराए भाड़े के भी पैसा नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के माध्यम से जो महिलाओं को सशक्त करती है जो योजना लाडली लक्ष्मी बहना योजना, जिसके माध्यम से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे क्षेत्रों में नेटवर्क और मोबाइल नहीं होने के कारण केवाईसी नहीं हो पाई, जिसके माध्यम से ये आज महिलाएं वंचित रह गई हैं। और यहां तक कि मेरे पास एक मौखिक डेटा है जिसके माध्यम से यह है कि हरदा जिले के 27,000 ऐसी महिलाएं जो पात्रता रखती हैं, लेकिन ये योजना से जोड़ा नहीं गया है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। यही महिलाएं जो वहां पर दूर दराज पर रहती हैं और जिसके पास उसके आसपास के महिलाओं को जो ये पैसा आता है तो उन्हें भेदभाव का आभास होता है। उसी भेदभाव के आवाज को, उस पीड़ा को, दर्द को बयां करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हम माननीय कलेक्टर साहब के महोदय के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि जिनकी वास्तविक जो स्थिति में इनके पास ये योजना नहीं पहुंची है और कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल की जो समस्या आई है उसके कारण ये जुड़ नहीं पाई है। हम चाहते हैं कि पुनः पोर्टल खोला जाए ताकि ये महिलाओं को फिर से इस योजना में जुड़ने के लिए अवसर मिले, क्योंकि इनके साथ भेदभाव हो रहा है कि कुछ महिलाओं को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं या तो सरकार ये तय कर दे या तो बंद कर दे। अगर देना है तो सभी महिलाओं को दे और सभी वर्ग के महिलाओं को दे। ऐसा भी नहीं है कि कोई एससी है, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर घर का जो महिला है वो बहना है, वो लाडली है, उसको ये हक मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में रोजगार की समस्या तो है ही है, यहाँ पर रोड की भी समस्या है। सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से बताया जाता है कि हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी है, हमने ये व्यवस्था करी है, ये सरकार की ये विभाग के माध्यम से योजना की बात होती है, लेकिन धरातल पे आप जाके देखोगे तो हमारे क्षेत्र में आज भी सड़कें नहीं है। आज भी हम जो सरकार कहती है कि हमने 100 टायर की व्यवस्था करी है, पुलिस की व्यवस्था करी है, 108 के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करी है, लेकिन ये पहुंचती नहीं पाती है क्योंकि साहब सड़क तो है ही नहीं, ये कैसे पहुंचेंगे। कितने दशकों की आजादी के 75 वर्ष होने के बाद भी ये नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट की सरकार है, वो कहते हैं कि हर वर्ग के साथ मिलकर के हम विकास की प्रकाशता लिखेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो समाज तबका है अत्यधिक
संख्या में निवास करते हैं, लेकिन आज इनके साथ भेदभाव होता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के मांग कर आए हैं। साथ ही साथ आदिवासी समाज पूर्णतः कृषि पे डिपेंड है, निर्भर करता है कि वो कृषि से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन दशकों कब्जा होने के बाद भी साहब बड़ी दुख के साथ आपको सब कुछ बताना पड़ रहा है। आज भी चाहे वो ताल पानी की जमीन हो, छोटे घास की जमीन हो, चाहे वो बड़े जड़ की जमीन है, पट्टे नहीं दिए जाते साहब, और तरह तरह के अलग अलग तरह के दस्तावेज उनसे मांगा जाता है साहब। तो ये जो समस्या हम चाहते हैं कि उसका निराकरण हो। जिस व्यक्ति के पास अगर वहां का ग्राम समिति तय करती है कि ये इनके पास कई सालों से अगर जमीन कब्जा है, तो उस आधार पर पात्रता रखते हुए इनको वनाधिकार पट्टे देना चाहिए। सरकार ने 2006 में निकाला है कि हम जो आदिवासी समाज है, जो उनके पुरखों से उनकी विरासत में जो जमीन उनके पास कब्जा चला रहा है, उनको वनाधिकार 2006 के अंतर्गत, जिसके संशोधन अधिनियम 2012 के तहत उनको आप वनाधिकार पट्टे देंगे। लेकिन साहब आज ऐसे सैकड़ों ऐसे आवेदक है जिनके पट्टा भी लंबित है। मैं जिला पंचायत में नेतृत्व करता हूं, मेरे पास जनजाति कार्य विभाग का जो डेटा है वो भी रखा हुआ है। मैंने देखा है कि समिति स्तर पर पेंडिंग है, मैंने देखा है ब्लॉक स्तर पर पेंडिंग है, मैंने ये भी देखा है कि वो जिला स्तर पर पेंडिंग है। मेरा नाम है सत्यनारायण सुचार और मैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन का जिला कार्रवाई का अध्यक्ष हूँ। क्या आपकी मांगे हैं आज आपने प्रधान किया? आज क्षेत्र के आंचलिक क्षेत्र के जो लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, वो आए हैं। जो मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश सरकार की जो सशक्त करने वाली योजना लाडली बहना योजना, वो कम से कम हरदा जिले के 27,000 ऐसी महिलाएं जो इस योजना से वंचित है। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की मंशा है कि प्रत्येक वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाए, लेकिन आज भी 27,000 महिलाएं वो जो वंचित हैं। दूसरा ये है कि आंचलिक क्षेत्र में वनाधिकार 2006 के अंतर्गत पट्टे दिए जाते हैं, लेकिन दशकों से उनका कब्जा होने के बावजूद भी उनको पट्टे नहीं दिए जाते। दूसरी बात है शिक्षा की अगर बात करें तो आज मिडिल स्कूल में लगभग सभी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। साथ ही साथ जो वहाँ के स्कूल है वो बंजर है, और जो वहाँ पर ना तो शौचालय है ना बाउंड्री वॉल है। और युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण जो योजना है बिरसा मुंडा या टंटिया मामा योजना है, जो आदिवासी बच्चों को स्वरोजगार के लिए लोन मिलता है, लेकिन बैंकों के माध्यम से वहाँ पर फाइनेंस नहीं होता, बैंक के पास जा के रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो होता नहीं। तो इसी के विरोध में आज पूरे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि और आम जनता यहाँ पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस योजनाओं से जोड़ा जाए, लाडली बहना उनको प्राप्त हो। 2006 के अंतर्गत वनाधिकार के अंतर्गत उनको पट्टा दिया जाए, चाहे छोटे घास हो या बड़े झाड़। इन मुद्दों के साथ हम यहाँ पहुंचे हैं। जी मेरा नाम राकेश ककोड़िया, मैं जयस जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हमारा धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी से मांग कर रहे हैं कि जो जिले में जो लाडली बहना से वंचित महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत उनको राशि जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में कम 70% महिला उस योजना से वंचित है। और शासन द्वारा लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बोलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। और क्या क्या मांगे हैं? और आदिवासी क्षेत्र में रोड नहीं है, वो भी तत्काल बनाया जाए। पूरे क्षेत्र में रोड नहीं है आदिवासी। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र का तो सभी को पता है, वहाँ समय से टीचर पहुँच नहीं पाते हैं। सत्तान भाई को भेजना है। मांगे सर तुम किस तरह से पूरी की जाएगी? आज आदिवासी अंचल से महिलाएं और पुरुषों के जैस के अंतर्गत ज्ञापन दिया गया है। जैस संगठन के अंतर्गत एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी संबंधी बहुत सी मांगें रखी गई हैं। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा उनको अवगत भी कराया गया है, उनको संबोधित भी किया गया है। सभी जो भी इस ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, इसकी सभी विभागों के माध्यम से जल्द जो भी समस्या है उनका निराकरण कराया जाएगा। सर ये 70,000 महिलाओं का बोल रहे हैं कि जिनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें जिला स्तर से शासन को पूर्व पत्र प्रेषित किया जा चुका है और पुनः प्रेषित किया जाएगा इस संबंध में, कि ताकि जो भी महिलाएं लाडली लक्ष्मी बहना से वंचित रह गई हैं तो उन्हें लाडली बहना योजना का लाभ मिल सके।